मैजिक स्केयर्स पीपल। एक ऐसी दुनिया जहां मैजिक यूज करना क्राइम है और मेजिस को इंसान दुश्मन मानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक नई और डार्क फैंटेसी मांगा सीरीज के बारे में जिसका नाम है विचरिव। चैप्टर 1 की शुरुआत ही इतनी इमोशनल और ब्रूटल है कि आप हिल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं विचरिव की ट्रैजिक कहानी। कहानी की शुरुआत होती है नोना नाम की एक छोटी लड़की से जो एक विच है। नोना अपनी मॉम से पूछती है, मैं बाहर मैजिक क्यों नहीं यूज कर सकती। उसकी मॉम उसे समझाती है कि ह्यूमंस और विच कभी दोस्त नहीं हो सकते। इस दुनिया में विच को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक आम इंसान की तरह रहना पड़ता है। टीवी पर न्यूज आती है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक सर्वेलेंस ने एक और विच को अरेस्ट कर लिया है जो चुपके से मैजिक यूज कर रहा था। विच को ओवरल फैसिलिटी नाम की जेल में भेज दिया जाता है। नोना की मॉम उससे स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है, बाहर मैजिक बिल्कुल यूज मत करना। नोना अपनी ह्यूमन फ्रेंड लोवी के घर जाती है। लोवी परेशान है क्योंकि उसने अपना चश्मा तोड़ दिया है और अगर उसकी मॉम को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। नोना अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहती है। जब लोवी वहां नहीं होती, नोना रिस्क लेती है। वो अल्टुआरे इस्तेमाल करती है। एक सुई धागा हवा में अपीयर होता है और टूटे हुए चश्मे को परफेक्ट जोड़ देता है। लोवी वापस आती है और हैरान हो जाती है कि चश्मा ठीक कैसे हो गया, पर नोना बात टाल देती है। बाद में दोनों गार्डन में खेल रहे होते हैं। लोवी की फेवरेट कैप हवा से उड़कर एक ऊंचे पेड़ पर अटक जाती है। लोवी रोने लगती है। नोना से रहा नहीं जाता। वो फिर से मैजिक यूज करती है और कैप को नीचे ले आती है, लेकिन इस बार लोवी देख लेती है। वो मैजिक के थ्रेड्स देख लेती है। नोना डर जाती है कि अब लोवी उससे मॉन्स्टर समझेगी और पुलिस को बुला लेगी। पर यहां होता है एक ट्विस्ट। लवी डरती नहीं है बल्कि कहती है, यू आर सो कूल। लवी प्रॉमिस करती है कि वो नोना का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। नोना इमोशनल हो जाती है क्योंकि पहली बार उसका कोई रियल फ्रेंड बना है जो उसकी असलियत जनता है। अगले दिन जब नोना वापस लवी के घर जाती है, वहां का मंजर खौफनाक होता है। ब्यूरो ऑफ मैजिक सर्वेलेंस के सोल्जर्स ने लवी और उसके पेरेंट्स को घुटनों पर बिठा रखा है। ऑफिसर कहता है कि उन्हें खबर मिली है कि लवी का चश्मा जो रिपेयर होने में 3 दिन लगता है, वो रातों रात ठीक कैसे हो गया। जरूर किसी मागे ने मैजिक यूज किया है। सोल्जर्स लवी से पूछते हैं उस विच का नाम। लवी चुप रहती है। वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहती। तभी वो क्रूअल ऑफिसर अपनी गन निकलता है और लवी के पेरेंट्स पर पॉइंट कर देता है। वो धमकी देता है, नाम बताओ वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा। लवी एक बच्ची है, वो टूट जाती है। रोते हुए मजबूरी में वो चिल्ला देती है, नोना इवन। वो लड़की ब्रेड्स के साथ। नोना वहां खड़ी सब देख रही थी। लवी सॉरी फील करती है, लेकिन तभी बैंग। ऑफिसर लवी और उसके दोनों पेरेंट्स को गोली मार देता है। हां, नाम बताने के बावजूद सोल्जर्स ने उन्हें मार दिया। ऑफिसर कहता है, जो लोग विच को छुपाते हैं वो भी उतने ही गुनहगार हैं। पूरी भीड़ नोना की तरफ मुड़ती है। लोग उससे ट्रेटर और डर्टी विच कहकर पत्थर मारने लगते हैं। नोना को पकड़ लिया जाता है और उसके बूट्स को जमीन से सेव दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके। नोना पूरी तरह होप खो चुकी होती है। तभी वहां एंट्री होती है नोना की मॉम की। ती है, मैंने कहा था ना मैजिक यूज मत करना। ऑफिसर मॉम पर गोली चलाता है, पर मॉम मैजिक यूज करती है कजोरोआ। उनके बाल शार्प ब्लेड्स की तरह सोल्जर्स को काट देते हैं और बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं। मॉम नोना में उठाती है और वहां से हवा में उड़ जाती है। हवा में उड़ते हुए मॉम नोना को बताती है कि उसके पापा एक ह्यूमन थे। उन्होंने नोना की मॉम को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। मॉम चाहती थी कि नोना एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसलिए उन्होंने मैजिक यूज करने से मना किया था। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो किसी नई जगह जाकर नई शुरुआत करेंगे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक क्लिक। नीचे जमीन पर सोल्जर्स एक मैजिक सर्कल बनाते हैं और गन्स एम करते हैं। ये नॉर्मल गन्स नहीं है, ये मैजिक इन्फ्यूज्ड टेक्नोलॉजी है। बैंग बैम बैम, गोलियां सीधा निशाने पर लगती हैं। मॉम और नोना दोनों को हवा में ही शूट कर दिया जाता है। नीचे गिरते हैं। सोल्जर्स कंफर्म करते हैं कि टारगेट हिट हो गया है। पता चलता है कि ब्यूरो मेजिस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि वो मैजिक को वेपन्स में यूज कर सके। चैप्टर के एंड में हम देखते हैं नोना जमीन पर गिरे हुए हैं। क्या वो जिंदा बचेंगे या उनका सफर यही खत्म हो गया? गाइस, ये था विचरिव का चैप्टर 1।
इस मांगा ने दिखा दिया कि ये कोई हैप्पी मैजिकल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि एक ब्रूटल सर्वाइवल स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका चैप्टर 2 भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर जरूर लिखना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।